हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये है कि जो भी आपने फंड्स प्रिक्योर किए हैं उसको एक एफिशिएंट यूज़ करना, उसको वाइजली यूज़ करना। एलोकेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि आप इन फंड्स को डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए इस डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको चूज़ करना होता है कि किस किस एसेट्स के अंदर आप फंड्स को इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसीलिए एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनको करंट एसेट्स भी बोला जाता है, और इनमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोला जाता है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का। ये एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर फंड्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं या नहीं करने। क्या वो जो एसेट है वो हमें लॉन्ग टर्म तक, एक साल के बाद तक रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में पहला फीचर है फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में जो फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में किए जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है। सेकंड है फंड्स आर इन्वेस्टेड इन प्रेजेंट टाइम। जो भी फंड्स हैं वो आपके प्रेजेंटली इन्वेस्ट किए जाते हैं और उसका जो अफेक्ट आता है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के ऊपर आता है। थर्ड वन इज द फ्यूचर प्रॉफिट्स विल अकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। आज आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इसका जो रिटर्न आएगा वो एक सीरीज ऑफ ईयर में आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो इस तरीके से हमें उसके रिटर्न मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि आज हम जो पैसा लगा रहे हैं उसका फ्यूचर में हमें रिजल्ट मिलने वाला है और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सच डिसीजंस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिसीजन लेते हैं। जो भी आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रहे हो वो आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो डिसीजंस हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक भी रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो इससे फर्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। सेकेंड वन इज़ लॉन्ग टाइम पीरियड। जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं। आपने जो आज इन्वेस्टमेंट करी है वो एक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाती है, तो इसीलिए ये जो डिसीजंस हैं ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल डिसीजंस। जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो इजीली रिवर्स नहीं किए जा सकते विदाउट एनी लॉस, तो इसीलिए इनको इरिवर्सिबल डिसीजंस बोला जाता है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं ये लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं इसमें एक ह्यूज अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होता है, तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के एक थॉटफुल वे से करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्क। इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स में किए जाते हैं वो रिस्की होते हैं फर्म के लिए, क्योंकि ये फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और अगर आपका जो डिसीजन है वो सही है तो आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, अदरवाइज फर्म के सर्वाइवल को भी अफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको रिस्की डिसीजंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजंस। ये जो डिसीजंस हैं इनको मोस्ट डिफ़िकल्ट बोला जाता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप डिसीजन कर रहे हो, आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका जो इम्पैक्ट मिलेगा आपको वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के ऊपर मिलता है, और फ्यूचर जो है उसको एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए इन डिसीजंस को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बोला जाता है। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसी के अकॉर्डिंग जो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। कैपिटल बजटिंग का टारगेट होता है कि जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है उनको सभी को चेक करें और उनमें से मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को चूज़ करें। सेकेंड इज एंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेगा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम ना करें, जो नेसेसरी हैं सिर्फ वही करें। थर्ड वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैपिटल बजटिंग में डिसीजन किया जाता है, तो ये इसका टारगेट है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसको पहले चेक किया जाए कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उससे आपको बेनिफिट कितना होने वाला है। देन एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स।
तो आप किसी भी एसेट में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आपके पास फ्यूचर में एक सीरीज में आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स बाय सेटिंग प्रायोरिटीज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्रायोरिटी है वो सेट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो आप पहले लेते हैं, जो आपको लगता है कि इन फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी है, और जो आपको लगता है कि अभी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना डिले किया जा सकता है तो उनको हम डिले करते हैं। और ये ऐसा तब किया जाता है जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होती है। नाउ प्रॉब्लम्स इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मैनेजर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है रिस्क एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है ये प्रेजेंट टाइम में की जाती है, और जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपको फ्यूचर में मिलते हैं, और जो फ्यूचर है वो आपका अनसर्टेन है, तो इसीलिए रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकेंड वन इज टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट में कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट टाइम में की जा रही है, लेकिन जो इन प्रोजेक्ट्स पे आपको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल रहा है। तो इसका मतलब देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। तो इस टाइम गैप को सही तरीके से इसके रिजल्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है मनी की वो डिफरेंट है, और जब आपको रिटर्न मिलने शुरू हुए हैं उस टाइम पे मनी की वैल्यू डिफरेंट है। तो इनके रियल बेनिफिट को एनालाइज करने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को यूज़ किए जाते हैं ताकि जो एग्जैक्ट आपका रियल प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। यहाँ पे जो भी एसेट है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस एसेट से जो रिटर्न हमें मिलने वाले हैं उन रिटर्न्स को एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र करना बहुत ही मुश्किल है, और कई बार डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो हो सकता है ये न्यू प्रोडक्ट आपके ओल्ड प्रोडक्ट की जो सेल है उसको डाउन कर दे, तो इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एक्यूरेटली मेज़र करना मुश्किल है। देन नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग का मतलब है कि आपके पास जो फंड्स हैं, जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लिमिटेड है। तो अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप कई बार ऐसा होता है कि जो मोस्ट बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होता है हमें वो रिजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतने कैपिटल नहीं है। तो हमारी जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें फंड्स को चूज़ करना, एसेट्स को चूज़ करना पड़ता है कि किस एसेट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। नाउ काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस 3 तरीके के हैं। फर्स्ट डिसीजन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 5 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, इन 5 प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या है, एक रिक्वायर्ड रेट है। तो इनमें से जो भी प्रोजेक्ट इस रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको देगा वो एक्सेप्ट कैटेगरी में आ जाएगा, और जो इनसे लेस रिटर्न दे रहे हैं वो रिजेक्शन की लिस्ट में चले जाएंगे। देन म्यूचुअली कम्पिटिटिव डिसीजंस। म्यूचुअली कम्पिटिटिव डिसीजंस वो हैं जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्रोजेक्ट है, वाई प्रोजेक्ट है, इन दोनों में से जो भी हायर रेट ऑफ रिटर्न आपको देगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजंस। ये डिसीजन तब लिए जाते हैं जब फंड अनलिमिटेड है, यानी कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उस टाइम पे आप इस डिसीजन को ले सकते हो कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके हायर रिटर्न दे रहे हैं तो उन सभी को आप एक्सेप्ट कर लोगे और उन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हो। अब है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, या फिर क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेंडिचर डिसीजंस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरियाज है जिसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट मेथड है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक ही मेथड है जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोला जाता है या फिर इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है। सेकंड टेक्निक है कैश फ्लो क्राइटेरिया। कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर आप कैश के इनफ्लो को और आउटफ्लो को कंपेयर करेंगे। अगर आपकी आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैश फ्लो क्राइटेरिया में मेरे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज पेबैक मेथड, सेकंड वन इज मेथड बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड था और ये पेबैक मेथड है, इन दोनों को ही ट्रेडिशनल मेथड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, तो जो भी आपके पास प्रॉफिट्स है आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय जितना आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट किया है मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स, जितने भी सालों के लिए आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो डिवाइडेड बाय उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। देन एवरेज, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की है प्लस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हम कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते टाइम हम स्क्रैप वैल्यू को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब एंड ऑफ द लाइफ होती है उस एसेट की तो ये जो अमाउंट है ये आपका रिकवर हो जाता है, आपको वापस मिल जाता है। कई बार जब प्रोजेक्ट को हम अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रोजेक्ट स्मूथली वर्क करता रहे। और ये जो वर्किंग कैपिटल है ये जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे ये वापस रिफंड हो जाती है आपकी। तो इसीलिए अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो होएगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और इसमें हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है इसको आप कंपेयर करेंगे आपकी जो प्री डिटरमाइंड पहले से जो आपने डिसाइड कर रखी है या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब है एडवांटेजेस ऑफ ARR मेथड। सबसे पहला एडवांटेज है सिंपल। जो ARR मेथड है ये बिल्कुल ही सिंपल है। अगर हम कैश फ्लो टेक्निक्स के साथ इसको कंपेयर करें तो कैश फ्लो टेक्निक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन ARR मेथड इजी है। सेकेंड वन इज़ एंटायर लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड। जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं ARR को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट के एंटायर लाइफ के जो प्रॉफिट्स हैं उसको कंसिडर किया जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ARR मेथड। पहला डिसएडवांटेज है कि ARR मेथड जो है वो अकाउंटिंग इनकम को कंसिडर करता है ना कि कैश फ्लो इनकम को। कैश फ्लो इनकम को सुपीरियर माना जाता है, कैश प्रॉफिट्स को सुपीरियर माना जाता है क्योंकि इनको आप वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसिडर। ARR मेथड में टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। आप दोनों को सेम लेवल पे कंसिडर कर रहे हो, सेम वेटेज दे रहे हो, करंट टाइम पीरियड को भी और फ्यूचर टाइम पीरियड को भी। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू फिक्स प्री डिटरमाइंड रेट। ARR को कंपेयर किया जाता है प्री डिटरमाइंड रेट से। अगर आपका ARR ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर आपका ARR प्री डिटरमाइंड रेट से कम है तो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो प्री डिटरमाइंड रेट है इसको फिक्स करने का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है तो इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है इसको फिक्स करना। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आप उस इन्वेस्टमेंट के साइज़ को कंपेयर नहीं करते हैं, उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए ARR के अकॉर्डिंग एक ट्रू सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। तो इसमें अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है लेकिन दोनों का अगर ARR सेम है तो उनको ARR मेथड कंपेयर नहीं करता। कैपिटल बजटिंग के कैश फ्लो मेथड्स को स्टडी करने के लिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।